पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का कमाल देखने को मिला। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता और भारत ने अब तक 4 मेडल पेरिस ओलंपिक में जीत लिए हैं। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। देखिए, कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी बात ही मानी जा रही है। भारत ने अब तक इस पूरे पेरिस ओलंपिक में 4 मेडल जीते, तो वही कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे और ऐसे में स्पेन को 2-1 से भारत ने हराया है। हॉकी टीम का कमाल देखने को मिला। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा कर लिया है। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर ए.के. बंसल जुड़ चुके हैं, जो पूर्व हॉकी कोच रह चुके हैं, और इनसे जरा बातचीत करेंगे। और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ए.के. बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां पर हॉकी में कहीं ना कहीं इतिहास रचता हुआ भारत नजर आया है और ऐसे में ब्रॉन्ज हमने हमारे नाम कर लिया है। स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। कितनी खुशी, किस तरीके से खुशी को जाहिर करेंगे? ये तो इसके बारे में कुछ बोलना तो कुछ बहुत बोले किस उससे बोले। इतनी खुशी है, एक अनहोनी चीज जो हुई है, बहुत दिनों से जिसका इंतजार था हमें। तो खुशी का मेरा ही नहीं बल्कि सभी लोगों का, पूरे भारतवर्ष का एक अलग ही जुनून है। सबके सिर पे, सबकी आंखों में आंसू हैं। जी डॉक्टर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि हॉकी को लेकर कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी भारत को लेकर बढ़ती जा रही थी। अब ऐसे में अगर कैप्टन की बात करें, किस तरीके से उनका प्रदर्शन इस पूरे मैच को लेकर देखने को मिला है? हमारे पूरे टूर्नामेंट में, इसमें ओलंपिक में मेन स्कोरर जो रहा है वो तो हरमनप्रीत ही रहा है। और मैच में, हर मैच में भी मैच के क्रूशियल समय में उन्होंने गोल किए हैं। तो उनका प्रदर्शन तो बिना किसी डाउट के बहुत ऊंचा रहा है। और साथ ही हरमनप्रीत के साथ साथ, वैसे तो पूरी टीम 11 की टीम होती है, 16 की टीम होती है, लेकिन उनका जो प्रदर्शन, समय पर गोल निकालना, जैसे आज इतना मुश्किल हो गया था जब हम लोगों ने पहले गोल कंसीड कर लिया था, तो थोड़ा सा सभी लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी छाने लगी थी। लेकिन समय पर गोल निकाला, उसको फिर समय पर गोल निकालने के बाद हम आगे बढ़े, फिर एक गोल करा। तो ये सारी चीजें इतनी पॉजिटिव हैं हरमनप्रीत की तरफ से। उन्होंने अपने कैप्टन होने का जो एक उनके कंधे पर भार था, जो एक कंधे पर एक वो थी, उसको उन्होंने पूरा किया। और वो गोल को बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. बंसल तमाम बातचीत के लिए। और चलिए, हमारे साथ पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार जुड़ चुके हैं, जो हॉकी के जादूगर के बेटे हैं। पूर्व मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं। और चलिए, आपसे बातचीत करना चाहेंगे अशोक कुमार जी, क्योंकि देखिए, ये जो जीत भारत को मिली है स्पेन से, 2-1 से हरा दिया स्पेन को। 52 साल बाद कहीं ना कहीं इतिहास रचता हुआ भारत नजर आया है। किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी खुशी? ये टूर्नामेंट होने से पहले ही मैंने अपने एक बयान में, हर जगह के बयान में मैंने कहा था भारत इस बार पोडियम पे फिर खड़ा होगा। लेकिन मेरी उम्मीद सोना और चांदी से थी। बहरहाल कांस्य पदक हमको मिला, जो भारत के इतिहास में, खेल इतिहास में, हॉकी के अंदर, ओलंपिक के अंदर 13वां पदक है भारत का हॉकी का। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और हमारे 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। और आज एक ब्रॉन्ज मेडल भारत की जीत के साथ और हासिल हुआ है। इसका सारा श्रेय कप्तान हरमनप्रीत, श्री जयेश और उनकी पूरी टीम को जाता है। टीम एक ऐसा खेल दिखा के गई इस पूरे टूर्नामेंट में, जो दिलों में छा गया, दिलों में घर कर गया है। हर भारतीय घर के दिलों में हॉकी के बारे में चर्चा होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा इतिहास ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह, दिग्विजय सिंह बाबू साहब, बलबीर सिंह साहब, उधम सिंह, एक ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में भारत ने इतिहास में नाम दर्ज कराया है। और आज हरमनप्रीत ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। दूसरा मेडल उन्होंने हर ओलंपिक के उसमें कंसेक्यूटिव मेडल लिया है। एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और आने वाले वक्त में हॉकी की तरफ और ध्यान दिया जाए, हमारे बच्चों को और ट्रेनिंग मिले और आगे बढ़े। एक फौज तैयार हो, उसकी नर्सरी पूरी तैयार हो।
हम आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करें, ये मेरी ख्वाहिश है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल है। जब ये खबर सबको मिली तो सब काफी उत्साहित हो गए। साथ ही देखिए ये भी जानना चाहेंगे अशोक कुमार जी, भुवनेश्वर में जो विश्व कप के समय में जो मायूसी हाथ लगी थी, कहीं ना कहीं क्या लगता है वो मायूसी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए अब पूरे देश में जश्न का माहौल है। कहते ना, इसमें कई खिलाड़ी अभी कईयों ने रिटायरमेंट ले लिया है, और मेरा ये भी एक साइकोलॉजिकल मेरा पहले ही पॉइंट था, और मैं जानता था इस बात को। इस टूर्नामेंट के बाद कई खिलाड़ी रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल तक अपनी फिटनेस को बनाए रखना, बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। और पुराने जमाने में कैसे खिलाड़ी सिर्फ ओलंपिक के लिए तैयार होते थे, और 12-12 साल खेलते थे, 3-3 ओलंपिक। हमारे खिलाड़ी भी 3-3 ओलंपिक खेल चुके हैं, 2-2 ओलंपिक खेल चुके हैं। तो अब उनके पास वो एक शक्ति जो है और आत्मबल, उसको दोबारा बनाए रखना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं जानता हूँ इस बात को, और क्योंकि हमको कांस्य पदक मिला है, और उन्होंने जो रिटायर हुए हैं और जिन्होंने अनाउंसमेंट किया और जो होंगे, उन्होंने इतना बेहतरीन खेल खेला है। मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन उन्होंने इतना बेहतरीन खेल खेला। क्यों कहते ना, जब लौ जो जानती है कि मैं अभी अब बुझने वाली हूँ, वो पूरे जलवे के साथ अपनी रोशनी बिखेरती है। और वो रोशनी हमारे इन खिलाड़ियों ने आज के मैच में, और चाहे वो जर्मनी का मैच हो, चाहे वो प्लेयर का मैच हो, इस पूरे टूर्नामेंट में इतनी चमक बिखेरी है और एक मेडल दिया देश को। इन सब पूरी टीम को मेरी तरफ से, हॉकी खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल अशोक कुमार जी, क्योंकि देखिए 75 की बात करें तो उस वक्त विश्व कप में पाकिस्तान को हराया गया था और आप भी खेले थे, गोल्ड हमने हमारे नाम किया था। अब ऐसे में आज का टाइम देखा जाए और उस वक्त के टाइम को देखा जाए तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? हॉकी, भारतीय हॉकी टीम की जो गरिमा थी, कहाँ तक वो बनी हुई नजर आ रही है? हम कहते हैं जब आप गोल्ड मेडल जीतते हो, दूसरा मेडल जीतते हो, अपेक्षाएं गोल्ड की होती है, और कोई दूसरा मेडल मिलता है तो उम्मीदें वहीं कायम रहती हैं। और हमारे खिलाड़ियों ने, और गर्व जो होता है जब आप जीतते हैं कोई भी मेडल, तो आदमी टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। झंडे की कीमत पता लगती है, देश की कीमत पता लगती है, देश के भावनाओं की कीमत पता लगती है। हमारे दिलो दिमाग में सिवाय खेल के और खुशी की लहर के, और एक कहते ना एक ऐसी चीज, भावना जो बयान नहीं कर सकता मैं, वो अंदर से पैदा होती है, सारे हिंदुस्तानियों के दिल में पैदा होती है। और वो भावना ही देश के लिए बहुत बड़ा एक सिंबल होता है। एक कहते हैं राष्ट्र की बात, देश की बात, हमारे पूरे देश भारत की बात। तो ये भारत के देश ने हॉकी के अंदर तो जलवा बिखेर दिया है। अब विनेश फोगाट का जरूर अफसोस हुआ सारे देश को, लेकिन उसकी कमी आज भारतीय हॉकी ने यह मेडल हासिल करके, मेरा मानना ये था कि इस टीम को तो गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था। बहरहाल किस्मत हर जगह होती है, 20-30% भाग्य होता है, भगवान की बात होती है। हम उसको 20-30% अलग करके देखें, हर जगह वही चीज चलती है, और कई जगहों पर खेलों में और दूसरे दुनियादारी चीजों में भी वही चीज होती है। लेकिन उसको ना मानते हुए जो खेल है, जो हमारी कहते ना गीता का उपदेश, अपना कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये वही चीज है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज हमने दिखा दिया, अपना कर्म करके उसका फल हमें मिला। ईश्वर ने दिया, भाग्य ने दिया, दुआओं ने दिया, भावनाओं ने दिया। जी अशोक कुमार जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि देखिए आज पूरे देश के लिए गर्व की बात है, और ऐसे में जो युवा है उनमें कहीं ना कहीं जोश भर गया है। क्या लगता है आपको कि युवा जो है कहीं ना कहीं अब हॉकी की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उनको एक नई प्रेरणा मिलेगी आज की जीत के बाद, क्योंकि ऐतिहासिक जीत आज की मानी जा रही है? ये भावना युवाओं में तो पैदा होते आ ही जाती है जी। मैं तो ये कहूँगा, ये भावना हमारे सरमाएदारों में आए, हमारे उन अथॉरिटीज के अंदर आए, हमारे उन लोगों के अंदर आए, उनके अंदर भी वो त्याग तपस्या की भावना पैदा हो, तो ये देश हर जगह पे आगे बढ़ जाए। खेल क्या है, और आगे बढ़ जाए। लेकिन वो किसके लिए त्याग, जो हॉकी में होता है, हर खेल में हर जगह होता है, त्याग, संकल्प, आपका उद्देश्य क्या है, आपका संकल्प क्या है। आप जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और देखिए भारतीय हॉकी टीम ने कहीं ना कहीं इतिहास दोहराया है, 52 साल बाद ये इतिहास भारतीय टीम ने दोहराया। और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई देते हुए नजर आए हैं भारतीय हॉकी टीम को। उन्होंने बधाई दी, उन्होंने कहा कि ब्रॉन्ज जीतने पर हॉकी टीम को बधाई है, ये जीत कई पीढ़ियां याद रखेगी क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत है। और देखिए भारतीय हॉकी टीम के लिए बधाइयों का तांता जो है वो लग चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये जो जीत आज भारतीय हॉकी टीम की हुई है वो कई पीढ़ियां याद रखेंगी।
देखिए कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक में ये ऐतिहासिक जीत भारतीय हॉकी टीम की हुई है। स्पेन को 2-1 से हराया है। इतिहास जो है 52 साल बाद फिर से दोहराया गया है। और चलिए ज्यादा और बातचीत के लिए हमारे साथ खेल विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष जैन भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीयूष जी, क्योंकि देखिए एक तरह से देखा जा रहा है कि जो जीत आज भारतीय हॉकी टीम को मिली है कहीं ना कहीं सभी को खुशियों से भर दिया है। जो उत्साह पूरे भारत देश में नजर आ रहा है भारतीय हॉकी टीम को लेकर, आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं तो इस बात पर यह कहूंगा कि मेरे तो रोंगटे इस मैच को देखकर ही खड़े हो गए कि भारत ने शानदार जीत दर्ज करके 52 साल बाद हॉकी में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज जीता ओलंपिक में। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो इंडियन कैंप में निराशा छाई हुई थी, भारतीय दल जो पेरिस में था, हमारे साथ विनेश फोगाट वाला मामला हुआ और हमारे बड़े एथलीट चौथे और पांचवें नंबर पर फिनिश किए, उस सूखे को भी, पिछले 4 दिन का जो सूखा था, शूटिंग के बाद से कोई मेडल नहीं आ रहा था, उस मेडल को के सूखे को खत्म करते हुए आज हमें ब्रॉन्ज दिलाया। और अब हमें इंतजार है कि रात को हमको खबर मिलेगी कि हम गोल्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, साथ ही साथ डॉक्टर पीयूष जी, क्योंकि देखिए बड़ी ही गर्व की बात है पूरे भारत देश के लिए, और ऐसे में कप्तान जो है उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरमनप्रीत ने किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से वो नजर आई पूरे खेल में? देखो, मैं एक बार फिर से अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हॉकी एक टीम गेम है जी, और इसमें हर एक प्लेयर का, इवन जो बेंच पे बैठा हुआ है, उसका भी अपना एक महत्व होता है हर गेम के अंदर। लेकिन जो कप्तान होता है, वो कप्तान उसको लीड करने वाला होता है। और हरमनप्रीत कौर ने हमको ये दिखाया कि आप यदि ढंग से टीम को लीड कर रहे हैं तो टीम मेडल तक पहुंच सकती है। मैं इसमें कई एग्जाम्पल भी दे सकता हूं कि जहां कप्तान अच्छा परफॉर्म करता है, जब हम एक बार देख रहे हैं कि हमारे कप्तान केवल हमारी टीम के ही नहीं, पूरे के पूरे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन के उभरे हैं, तो उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर सारी टीम ने चला। और श्रीजेश के लिए इससे अच्छी विदाई नहीं हो सकती। उनका ये आज लास्ट मैच था ओलंपिक का, और उस ओलंपिक में लास्ट मैच में टीम ने उनके गले में ब्रॉन्ज मेडल डाल के उनको ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारतीय हॉकी टीम 52 साल बाद ओलंपिक में लगातार 2 मेडल भारतीय टीम ने जीते। और ऐसे में इससे पहले 1960 से लेकर 1972 तक की बात करें तो 4 मेडल जीते थे। उसके बाद 1976 में पूरा सूखा नजर आया था। और अब 2024 की बात करें तो क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त? कितने गर्व की बात है, और क्या कुछ अब जो नए युवा इस खेल में आना चाहते हैं उनको क्या प्रेरणा मिलेगी? देखिए जी, हॉकी हमारा अघोषित रूप से राष्ट्रीय खेल है। बिल्कुल, पिछले कुछ समय से हॉकी के जो बड़े टूर्नामेंट हो रहे थे देश में, उनमें उतना क्रेज, उतना उत्साह नहीं हो रहा था। लेकिन ये लगातार 2 ब्रॉन्ज आने से ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी खेल के बारे में लोगों में एक नई क्रांति का आगाज होगा। क्रांति किस तरह से होगी कि जब हमारा युवा ये देखेगा कि हम इस गेम में लगातार मेडल लेके आ रहे हैं, 2 ओलंपिक में है, अब अगले जो ओलंपिक के लिए हम तैयारी करेंगे, तो उस समय निश्चित रूप से देश का युवा अधिक से अधिक मात्रा में हॉकी की तरफ आकृष्ट होगा और हॉकी के सूने ग्राउंडों में फिर से बाहर आ जाएगी। जी।